छत्तीसगढ़ चिरमिरी से देखिए आर स्टीफन स्टेट हेड की रिपोर्ट। निगम में गाड़ियों का फर्जी बीमा घोटाला, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, गायत्री बिरहा। छत्तीसगढ़ के नगर पालिका निगम चिरमिरी से जुड़ी कुछ खास खबरों में इन दिनों नगर पालिका निगम चिरमिरी में गाड़ियों का बीमा संबंधी मामला काफी जोर पकड़ा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका निगम चिरमिरी में संचालित विभागीय वाहनों का बीमा फर्जी तरीके से किए जाने का एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ सरकारी वाहनों का बीमा एक निजी कंपनी द्वारा केवल कागजों पर किया गया है, जबकि वास्तविक रूप से इन वाहनों का बीमा किया ही नहीं गया। इस संबंध में नगर पालिका निगम चिरमिरी की नेता प्रतिपक्ष गायत्री बिरहा ने गाड़ियों के बीमे से जुड़े सवाल का उत्तर देते हुए मीडिया को निगम की कई समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मीडिया की पूछे जाने पर कुछ लोग वर्षों से एक ही पद पर एक ही जगह पड़े हैं, क्या उनका तबादला होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि होना चाहिए। निगम कर्मचारियों के वेतन संबंधित इस समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जो कि आए दिन समस्या जनप्रतिनिधि इस विवाद को खड़ा कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो लगभग बहुत सारी ऐसी सच्चाई है कि जो वास्तव में जनप्रतिनिधि, क्योंकि देखो जनता ने चुना है जी, चाहे वो भाजपा के पार्षद हो या कांग्रेस के हो, लेकिन जनता ने एक आशा और उम्मीद के साथ उन्हें भेजा है जी, अपना प्रतिनिधित्व बनाया है जी। तो निश्चित सी बात है कि अगर उनका काम नहीं होगा जी तो वास्तव में इस तरह की एक चीज बताइए, समस्याएं आएंगी। निगम में के अंतर्गत निगम के कर्मचारियों को जो आवाज़ दिया गया है वो रिटायरमेंट हो गए या चले गए, उसके बाद भी वो लोग कब्जा बनाए हुए हैं, क्या उन्हें खाली करवाना था या खाली पड़े हैं या किसी दूसरे को उस आवाज़ को देना चाहिए? क्या निगम का ये कर्तव्य नहीं बनता है? तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? तो कहीं ना कहीं निगम प्रशासन की ही गलती है, ऐसा होना नहीं चाहिए जी जी। जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनको बिल्कुल खाली कराना चाहिए, और जो नए आए हैं जी जी नगर निगम में जी तो उनको देना चाहिए क्वार्टर। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कि किराए के मकान में रह रहे हैं और उनको आवश्यकता, ऐसे जानकारी है आपको? ऐसे कितने लोग हैं जो कब्जा बनाए बैठे हुए, और ऐसे कितने लोग हैं जो आवास के लिए घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं? अब वो तो जैसे हम मेरे तक कोई अभी तक तो लेटर आया नहीं है जी, लेकिन सुनने में ऐसा आता है जी। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो जैसे हमारे पास आएंगे तो हम बिल्कुल कमिश्नर से बात करेंगे जी जी। एक चीज़ और बताइए, निगम के जो कर्मचारी हैं, कुल कितने कर्मचारी हैं जो कि पिछले 3-4 महीनों से उनका नियमित जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसकी क्या वजह है? 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो प्लेसमेंट में जी, और नियमित कर्मचारी भी हैं, उनका वेतन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब भी कमिश्नर साहब से बात करो तो वो उनका ये कहना रहता है कि शासन से हमने मांग पत्र दिया है, अभी तक वहाँ से कोई पैसा नहीं आया, तो हम कैसे इनका वेतन करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि शासन हमको कहता है कि राजस्व की वसूली करो और इनका वेतन दो। क्या राजस्व की वसूली से निगम के कर्मचारियों का प्रति महीना भुगतान हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जो चिरमिरी का जो हालात है उस स्थिति में तो कभी नहीं हो सकता। और इससे पहले भी हम लोग 20 साल से हैं तो हमने देखा है शासन से भी पैसा आता था, प्लस ACCL से भी जो रॉयल्टी का पैसा आता था, ये सब कुछ मिलाकर और निगम पेमेंट करती थी। तो अब क्या वजह है कि जो वर्करों को जो नियमित वेतन मिलना चाहिए, क्या वो पैसा आना बंद हो गए कि अभी भी आ रहे हैं लेकिन मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है? मेरे कहने का मतलब देखिए, नगर निगम में तो जो फंड होते हैं, जैसे अलग अलग फंड होते हैं कि आप काम के लिए अलग से शासन के पास पैसा आता है, आपके पेमेंट के लिए अलग से पैसे आते हैं, तो विभिन्न मद है नगर निगम से। ठेकेदारी में जो काम ठेकेदार का होता है वो उसका मद अलग से आता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो मैं कहना चाह रही हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत बड़े पद पे विधायक ही नहीं, वो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए और शासन से बात करनी चाहिए कि हमारे जो नगर निगम के कर्मचारी हैं
चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो चाहे नियमित कर्मचारी हो, उनका पेमेंट होना चाहिए। एक चीज़ बताइए, अभी इन दिनों सोशल मीडिया में ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि निगम में कुल कितनी गाड़ी है जिनका बीमा एक प्राइवेट संस्था से होना चाहिए, यानी कराया गया है, लेकिन उसका भुगतान टेंडर जो भी हुआ किस नियम कानून के तहत हुआ और किसने कराया और गाड़ी का कारभार कौन देखता था, इस बारे में जानकारी है क्या आपको? अभी मैंने भी सुना है कि किसी व्यक्ति ने जो भी आरटीआई लगाया है, और पेपर के माध्यम से भी हमने सुना है जी जी कि जो निगम की गाड़ियों का जो बीमा गलत तरीके से हुआ है, जी जी। तो उसके लिए तो जो सक्षम अधिकारी है वो उसकी जांच करे पहले। क्या आप उस अधिकारी जिसके अंतर्गत एक गाड़ियाँ रहती है उसका नाम आप बता पाएंगे? देखिए, नगर निगम में तो हर विभाग के एक प्रभारी होते हैं। जी जी। जैसे गाड़ी का तो बधावन जी के पास ही उनका क्या बधावन प्रभार क्या है। नाम है पूरा बता पाएंगे? सिर्फ बधावन है क्या? नहीं, उनका विजय बधावन नाम अच्छा, है। विजय बजा। तो यानी बधावन ये जी गाड़ी का जो उनको पदभार दिया गया है कब से दिया गया, इसकी जानकारी है आपको? देखिए, समय समय पे तो ये चेंज भी होते रहता है। जी 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 प्रभार। जी जी तो ये मैं एकदम नहीं बता पाऊंगी कि जी जी उनका कब से कब तक जी का जी है। जी लेकिन उनका प्रभार था, और यदि ऐसे टेंडर हुआ है जी तो जी उसमें तो जो भी सक्षम अधिकारी ही उनको जानकारी होगा। जी जी और यदि ये गलत हुआ है तो ऑडिट कैसे हुआ होगा? अगर हमारे नगर निगम से अकाउंट शाखा से अगर उनका पेमेंट हुआ है उस व्यक्ति का, जी जी जिसने टेंडर के माध्यम से जी जी या ठेके के माध्यम से गाड़ी का इंश्योरेंस कराया जी है, जी तो ऑडिट भी तो हुआ होगा। जी तो ये सब सारी चीजें जो है कमिश्नर साहब को संज्ञान में लेकर जी और बिल्कुल जांच कमेटी का गठन करनी चाहिए। जी जी। और यदि जहां पर कोई दिक्कत होता है तो हमको भी बताएं, हम भी उनके साथ। एक चीज़ और बताइए कि निगम में कितनी गाड़ी है निगम में और जो बीमा की राशि है प्रत्येक वर्ष कितना का भुगतान होता होगा, अंदाज आपको मालूम है क्या? कितनी गाड़ी है निगम के पास अभी वर्तमान में? लगभग निगम के पास में छोटी और बड़ी गाड़ी लेके 45 गाड़ियां हैं। हाँ हाँ। और उनका बीमा, और क्योंकि देखिए हम लोग को तो उतना वो रहता जानकारी नहीं जी जानकारी, जी जी तो अगर आप जानकारी बोलेंगे तो हम जानकारी ले लेंगे, निगम से आपको जी 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 उपलब्ध करा देंगे। जी जी लेकिन अब कितना पैसा आया होगा ये तो मुझे नहीं मालूम है, जी जी क्योंकि देखिए ये तो कमिश्नर का विषय है, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया वगैरह तो वो लोग करते हैं जी जी या MIC में हुआ होगा जो भी। जी जी। तो और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि न जांच हुआ